सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय और आज हमारे साथ राइज एंड फॉल के ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपनी जगह नंबर 1 कंटेस्टेंट बनाया एज अ फाइनलिस्ट। और हमारे साथ अरबाज पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। भाई, जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, लोगों ने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया घर के अंदर, पर लोगों ने बाहर जो जनता का प्यार आपको मिल रहा है, तो वो देख के कैसा फील हो रहा है? और अभी तक आपकी जर्नी जिस तरीके से रही है, आप किस तरीके से देखते हो? यार मेरी जर्नी तो बहुत खूबसूरत थी और जिस तरीके से मैं देख रहा था कि हर कोई मेरे अगेंस्ट खेल रहा है और हर चाहे वो रूलर हो चाहे वो वर्कर हो, तो मुझे ये पता चल गया था कि यार ये राइज एंड फॉल खेलने नहीं आए हैं, ये अरबाज के साथ खेलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अशनीर सर ने भी बोला था कि आपका गेम सिर्फ अरबाज के इर्द गिर्द है। अगर अरबाज को सिर्फ नीचे ले जाने के पीछे पड़े हो आप लोग, अरबाज नीचे चला गया, अब आप घर चले जाओ, हो गया आपका गेम। आप पूरा गेम देखना। शायद लोग बस रील कटते हुए देख रहे, रील पे देख रहे। अगर किसी ने पूरा शो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस शो में इन लोग का गेम क्या था। इन लोग का गेम ना राइज करने का था ना फॉल करने का था। इन लोग का गेम सिर्फ ये था कि अरबाज को फॉल कैसे कराए और अरबाज के साथ, अरबाज के अगेंस्ट कैसे खेले, अरबाज के अगेंस्ट कैसी बात करे। और वो मुझे कहीं ना कहीं पता था, मैं बैठ के बोलता भी था सोफा पे कि ये सब लोग मेरे बारे में ही बात करते होंगे, और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है क्योंकि इनका गेम मैं ही था। बिल्कुल। और शो की स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि आप कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ आप इमोशनल भी नजर आए थे। तो उसमें आपने एक चीज़ कही थी कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे एटीट्यूड रखना पड़ता है, मैं वैसा हूँ नहीं जैसा दिख के आ रहा, पर मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो लोग और नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। और आपने ये भी कहा था कि मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे उभर के दिखना है। तो क्या आप जिस तरीके से जो माइंडसेट के साथ राइज एंड फॉल में गए थे, आपने अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनाई, वैसा अपना छाप छोड़ा? क्या आपको लगता है ऐसा? मैंने जब वहाँ पे एज अ रूलर जब आपको दिया था, रूलर का मतलब है रूल करना। रूल करना मतलब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रूल करना पड़ता है। जैसे कि आपके ऑफिस में आपके बॉस होता है तो वो सब को देखता है भाई कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वो उसको अपना दबदबा बना के रखना पड़ता है, वो एक एटीट्यूड उसको रखना पड़ता है। वो एक कहावत है ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये सेम चीज़ थी। मैं एज अ रूलर रूल कर रहा था, वो मुझे डिसीजंस लेने थे और उस तरीके से ही लेने थे। अगर मैं वहाँ सॉफ्ट बनता, चीज़ें करता, तो शायद मैं फॉल कर जाता या लोग मुझे हल्के में ले लेते कि ठीक है इसका कुछ है ही नहीं। बट मैं वैसी पर्सनालिटी हुई नहीं कि पीठ पीछे खेलूँ और मीठा मीठा बन के करूँ चीज़ें। वो चीज़ें मेरे पास है ही नहीं। पूरा शो उठा के देख लेना आप कि मैं कहीं भी स्वीट बना और किसी के साथ मीठा बन के मैंने गेम खेला है। बिंदास मुंह पे खेलता था। एक चीज़ अभी मेरी वायरल भी बहुत हो रही, भाई मैं अपना गेम खेलूंगा, अगर मुझे उनका पैसा रोकना है तो मैं रोकूंगा, तुमको क्या करना है तुम लोग करो। तो मैं वही चीज़ें करता था। और अंदर जब मैं एज अ रूलर था तब मेरे को 3 डिसीजन भी दिए गए थे। तो ये डिसीजन मुझे 3 देने के बाद में रूलर्स को बोला गया था कि अगर अरबाज के डिसीजन से आप डिसएग्री करते हो तो गोंग बजा देना। नहीं बजाया किसी ने, क्योंकि मैं रूल कर रहा था भाई, रूलर्स पे भी वर्कर्स पे भी। इसलिए वो लोग मुझे हेट करना स्टार्ट कर दिए थे। और शायद अगर ऐसा कोई रूलर नहीं होता या ऐसा कोई गेम खेलने वाला इंसान नहीं होता तो शायद आपको फिर हम साथ साथ है घर जैसा दिखता है कि सब हम साथ साथ है, ठीक है चलो चलते रहो, कुछ बोलो मत, चैलेंज भी अच्छे से परफॉर्म करो और सब करो भाई, फिर शायद शो कोई देखता नहीं। बिल्कुल नहीं दिखता। काफ़ी सारी बातें आपकी गेम को और अदर कंटेस्टेंट को लेकर, पर अभी हाईलाइट पॉइंट ट्रॉफी इतने 3-4 रियलिटी शोज आपके हो गए, सब में आपने बेस्ट दिया, सब में लोगों ने काफ़ी पसंद किया, पर हाथ में ट्रॉफी नहीं है। कहाँ कमी कहाँ रही? यार देखो, तीन शो किया है मैंने। एक शो में मैं सेमीफिनाले में, जो पहला वाला मेरा शो था उसमें सेमीफिनाले में बाहर हुआ था, बिकॉज कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से मैं बाहर हो गया था। सेकंड जो मैंने शो किया, तो सेकंड तो पता ही नहीं था लोगों को कि मैं मराठी शो करूंगा एंड चीज़ें करूंगा, बट मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया। मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। एज अ प्लेयर लोग बोलते कि भाई बहुत अच्छा खेलता है, नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट पता नहीं यार क्यों ट्रॉफी तक जाने तक मेरे पास चीज़ें हो जाती है, ये सब चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है शायद कोई अच्छे प्लेयर को, मुझे नहीं लगता कि ऐसे देते हो ट्रॉफी एंड ऑल, क्योंकि अगर डिजर्विंग विनर जीत जाता तो लोग बोलते अरे डिजर्विंग था, चलो ठीक है ईजी ले लो। मतलब एक माहौल ठंडा हो जाता है। और किसी ऐसे इंसान को दे दी तो चर्चा होती है यार, अनडिजर्विंग बंदे को दे दिया, अनडिजर्विंग बंदे को मिल गया, डिजर्विंग बंदे को नहीं मिला, तो वो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, चलती है चीज़ें, चर्चाएं बढ़ जाती है। बट ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी जर्नी से। मैं असलियत तो दिखा रहा हूँ दुनिया को और लोगों को भी, जो खेलने आते हैं, जो सिर्फ
कुछ स्क्रीन पे अलग दिखते हैं और रियलिटी में कुछ अलग होते हैं, तो वो तो बनता ही है। घर के बाहर जिन लोगों ने गेम देखा सब लोग अपना अपना गैस कर रहे थे कि अरबाज, आरुष, अर्जुन तीनों में से कोई भी विनर हो सकता है। हाँ। बट आप लोग घर के अंदर थे, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गेम खेला, स्ट्रैटेजी बनाई, तो अंदर आप लोगों को क्या लग रहा था कि अर्जुन डिजर्विंग विनर है? ये देखो, जो अंदर खेल रहे थे गेम, उनको लग रहा था कि अर्जुन खेल रहा है बोल के गेम, अर्जुन कर रहा है बोल के चीज़ें। बट मैं जिस तरीके से कर रहा था वो भी दिखा। जब इंटरनल वोटिंग हुई एक्स कंटेस्टेंट की कि किसको बाहर निकालना है बोल के, तब आरुष को सबसे ज़्यादा वोट है कि वीक है, क्योंकि लिफ्ट मैम ने बोला था ऐसे प्लेयर को वोट करो जो जिसका गेम नहीं है और वो वीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आरुष के साइड में लोग थे, तो उन्होंने आरुष को वोट किए, लेकिन इतने भी वोट नहीं है, आकृति को ज़्यादा वोट आ गए, तो वहाँ पे भी चीज़ें हुई है। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने गेम खेला। मैं वही हमेशा यहाँ पे अभी भी मैं बैठ के बोल रहा हूँ कि आप पूरा शो देख लो बैठ के यार भाई, आपको पता चल जाएगा। जितने भी लोग रील कटवा रहे हैं, रील को देखकर डिसीजंस ले रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो आप पूरा शो देखो, आपको मज़ा भी आएगा शो देखने में, और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन डिजर्विंग है और कौन अनडिजर्विंग है। एक इंसिडेंट हुआ था आपका आरुष के साथ जो अभी तक वायरल, राइज एंड फॉल में, जब अगर राइज एंड फॉल का नाम लिया जाता है, आपका और आरुष का जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। आरुष ने आकर सामने कहा कि 6-6.5 फुट का है, मेरे से आके भिड़ना चाहता था, मैंने भिड़ा और मैंने ही उसे धोख दिया, ऐसी बातें बाहर आई और ऑडियंस की तरफ से आपको भी हेट मिला। तो वो चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया और बाहर आने के बाद आपको कैसी रिस्पॉन्सेस मिली? सबसे पहली बात तो, अगर ऐसा होता कि वो मुझे मारा है उसने, तो मुझे माफ़ी मांगनी नहीं पड़ती, उसको माफ़ी मांगनी पड़ती वहाँ पे आके, क्योंकि मैंने स्टेज पे जाके मुझे बोला कि अरबाज तूने गलत किया है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया वो चीज़ भी, लेकिन मैं बाहर आकर देख रहा हूँ कि उसने मुझे मारा है, तो खुश हो जाओ यार। अरबाज के साथ यही होता है, अगर अरबाज ने मारा तो भी सामने वाला हीरो बनेगा कि अरे यार बंदे की पर्सनैलिटी है तो मार दिया या डरा दिया, धमका दिया, तो बेचारे के साथ बेचारा हो जाता है फिर इंसान वहाँ पे। और अगर उसने मार दिया तो अरे भाई 6 फीट के बंदे को मारा है, ये क्या, कहाँ मारा है, क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर उसने मुझे मारा है तो फिर सिंपैथी मुझे मिलनी चाहिए, उसको नहीं। लेकिन मेरी वो पर्सनैलिटी ऊपर वाले ने बनाई नहीं कि मैं सिंपैथी लूँ। शायद अगर मैं मारता, तो आहाना ने कुछ बात बोली थी कि मारता तो वो होता ही नहीं, ना शो में ना शो के बाहर, उसके भी काफ़ी रील्स आए। तो ये चीज़ है, और मुझे किसी से मारने मराने वाली बातें करनी ही नहीं है। वो एक गेम था और वो गेम में चीज़ें हुई है। मारना वहाँ पे ऐसा होता है कि हाथ पाथ उठा दिया, चमाट वमाट मार दिया, पंच वंच मार दिया, वो होती है। पकड़ा पकड़ी हुई, उसने मेरी कॉलर पकड़ी है, मैंने उसकी कॉलर पकड़ी है, वो चीज़ें हुई है वहाँ पे। और रही बात, तो अगर मारा होता तो कहीं ना कहीं निशान होता, यहाँ निशान एक भी नहीं है। और निशान अगर ढूंढना है तो देख लेना निशान किसके कहाँ है। तो ठीक है, बाकी मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस फाइट में अश्नील सर ने आरुष का ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड पे वो आए और उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो जो आपने कहा था कि जो करना हो कर लो, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं आरुष को लाए और आरुष के बिहाफ में आपसे सॉरी बोला, तो ये पार्शलिटी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगती? यार देखो, शो को हिट बनाना है, पहला पावर प्ले किसी ना किसी पे तो लेकर जाना है, ठीक है, टारगेट आपन ने, और वो टारगेट मैं बना। और शायद उसी वक्त अश्नील सर ने बोला कि तू मास्टर माइंड है, तो वो भी एक वजह होगी ना कुछ बोलने की, कि पहले ही हफ्ते में बता दिया भाई ये बंदे ने तो खेल गया, ये बंदे ने खेल गया। कहीं ना कहीं टीआरपी उसी के बाद आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, शोज़ में वही सब चीज़ें उठ गई और बढ़ गई। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, चलो हो गई चीज़ें, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, बातें कर ली। और कुछ एक बात बहुत ज़्यादा उठती है, खंबा 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 वाली, तो ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। लंबे ये बॉडी शेमिंग तो लोग करते हैं, हर किसी को करते हैं। अगर कोई मोटा है तो उसको मोटा बोलेंगे, कोई कुछ है तो कोई कुछ बोलेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बनाया, मैं बहुत खुश हूँ, अलग तो दिखता हूँ सबसे, बिल्कुल, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया ऊपर वाले ने, और वो चीज़ें दिख भी गई दुनिया को। और इंडिया में यार 6.5 फीट हाइट रहना और उसमें अपने आप को मेंटेन करके रखना और चलना, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरे लिए एक टास्क है, एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं अपने आप को अपनी फिट उतना रखूँ चीज़ों को लेकर। एंड सेकंड थिंग, बाली को देखा गया कि बाली अरबाज पटेल को डे 1 से टारगेट कर रहा है, और टारगेट करने के बाद ने जिस तरीके से बातें की, अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए, आप बेसमेंट में भी गए थे तो उन्होंने आपको बेड देने से मना कर दिया था, ऐसे काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे थे। यार मैंने वो चीज़ देखी कि लोगों ने बोला अरबाज को नीचे आओ, लाओ, हम इसको बेड भी नहीं देंगे, हम इसको खाना भी नहीं देंगे,
हम ये भी नहीं करेंगे। और अरबाज जब नीचे रहता था तो बहुत एक जगह बैठे में कोने में बैठा रहता था। वो एपिसोड्स जब से मैं नीचे गया, नीचे के एपिसोड सारे आप उठा के देख लो, मैं चौड़ में बैठता था, घूमता था। और जब ये लोग सिर्फ मेरे पीठ पीछे बातें करते थे, मीडिया वाले राउंड में भी मैं ऐसे बैठा था सामने, तो उसने बोला कि तू ऊपर जाता तो शेर बन जाता है, नीचे आता तो तू भीगी बिल्ली बनता है। मैं बोला यहीं बैठा हूँ, नीचे ही बैठा हूँ, तू सामने क्या करना है कर ले। पावर प्ले पे भी मैं उठ के उसके सामने गया था, भाई करना। और मैंने जो करना था मैंने नीचे ही आके किया था, मैंने ऊपर से बैठ के नहीं किया था जो चीजें करनी थी। मेरे एक्शंस भी बहुत इनके लिए वो हो जाते थे। बट आपके टाइम पे वर्कर्स भी साथ नहीं दे रहे थे और रूरल एरियाज भी साथ नहीं दे रहे वो कैसे देंगे भाई, एक बंदा अगर गेम चला रहा है तो कैसे वर्कर्स और रूलर साथ देंगे। एक इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। फील हो रहा था आपको? मेरे को कभी फील नहीं भाई, और अगर 10 भी डालते उनके साथ ना तो वो 30-40 को भी लेके मैं अकेला खेलता, बिकॉज मुझे पता है कि इनके साथ खेलना कैसे। और वो चीज़ है हमारे अंदर यार, क्योंकि जेलसी तो होगी ना। एक बंदा दिख रहा है बार 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 उसी की चीज़ें दिख रही है, रेड रूम में बैठता है, अपने डिसीजन लेकर जाता है, तो इनसिक्योरिटी हो जाती है चीज़ों की, यार इसको हटाओ ना यार, इसकी वजह से हम नहीं दिख रहे। तो वो चीज़ सवाल पूछूं उसके पहले, दोस्ती क्या है आपके लिए? व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? यार मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्ती। मेरी दोस्ती आप मेरे पहले शो में भी देखोगे, आप दूसरे शो में भी देखोगे, आप तीसरे शो में भी देखोगे। अगर मैंने दोस्तों की बात की है, मैं दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ दोस्ती में, तो मैं जान लगाने लगता हूँ। धनश्री को अभी आप अपना दोस्त कहना चाहोगे? यार मैंने जितना अंदर देखा था, मैंने हमेशा अंदर तो एंड तक, शो के एंड तक मैंने बोला कि मैं इसको अपना दोस्त मानता हूँ, अपना दोस्त। अब मैं इसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा जब तक शो है तब तक, और जब तक शो था तब तक मैं उसके लिए खड़ा रहा। अब शो के बाहर आने के बाद कुछ चीज़ें मैंने देख रहा हूँ कि सच में मेरे पीठ पीछे बातें होना स्टार्ट हुई, और वो भी गेम खेल रही थी, तो ठीक है ना, उसका गेम था, वो गेम था, उसने गेम खेला, मैंने गेम खेला। अब मैं भी अपने काम में बिजी, वो भी अपने काम में बिजी। आपने एक चीज़ नोटिस की बाहर आने के बाद, जिस तरीके से नैन के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ था, नैन के नोज पे कुछ लगा हुआ था, आपने उससे पूछा कि क्या लगा हुआ है, थोड़ा पास और मैं देखता हूँ, तो उस पॉइंट पे धनश्री ने ट्रिगर किया था नैन को कि नैन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बोला कि हाँ मुझे हो रहा है। तो ये चीज़ आपने आके बाहर देखी, किस वे में गई बात? भाई ये चीज़ मैंने बाहर नहीं, मैंने अंदर भी देखी, मैंने सब जगह देखा ये सारी चीज़ें कि मेरे साथ ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बट देखो यार, ये अलायंस का गेम है, कहीं ना कहीं एक आधा वोट तुमको चाहिए होता है, और सब खिलाफ थे, और एक वोट मेरे अंडर था, तो मैं कर रहा था, खेल रहा था। और लिप बाम क्या है? यार लिप बाम तो भाई, लिप बाम ज़िंदगी भर याद रहेगा, और होनी चाहिए यार वो सब चीज़ें। और वो बहुत क्यूट वे में बाहर गई है, वो पॉजिटिवनेस है, जेलेसी नहीं बोलूँगा उसको मैं, पॉजिटिव है। वो जेलेसी क्या होती है यार, वो ऐसे जिस तरीके से आपको आके समझाया कि वो तुमने उसे ऐसे क्यों कहा, साइड हक करो। यार वो तो रिस्पेक्टफुली, उसकी रिस्पेक्ट के लिए कहा था मैंने। मेरे को क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है भाई उससे कि वो साइड हक करे या कौन सा भी हक करे। मैं, मेरी दोस्त हो आप, तो बाहर गलत ना दिखे, इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप साइड हक किया करो, क्योंकि बाहर आपका ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। बट उन्होंने बोल दिया मेरे को, मेरे सामने, कि मैं कभी किसी को साइड हक नहीं करती, मैं सीधा फ्रंट हक ही करती हूँ। तो मुझे ऐसे हुआ, अरे आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं सीधा जाके सीधा ही हक करती हूँ एंड ऑल। तो वो बचपन से उनको वो सिखाया होगा, मुझे नहीं सिखाया गया था, तो मैं उस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैंने बोला था। बट ठीक है, वो मेरे इसमें लोगों को लगा कि मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या करना है भाई, मेरी दोस्त थी इसलिए मैंने बोला था। ये तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे लोग तो किधर किधर भी हक करो, कुछ भी करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आई थी बाहर, बट उनने जब पवन सिंह के साथ जब वो बैठी हुई थी, बात कर रही थी, तो उनसे पूछा गया कि तुम किसको ज़्यादा सपोर्ट करती हो, अपना बेस्ट फ्रेंड किसे मानती हो, फ्रेंड्स किसको मानती हो, तो उन्होंने पवन जी को ही बोला कि यार उनका वही तो था, वही तो गेम। मुझे बाहर पता चला कि वो पवन भैया के पास जाके पवन भैया को बोलना, अर्जुन के पास जाके अर्जुन को बोलना, नयनदीप के पास जाके नयनदीप को बोलना। वो मीडिया वालों ने सही वो एक बात बोले था, जहाँ वजन वहाँ भजन। तो वो चीज़ मुझे पहले उस टाइम लगी थी यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन बाहर आकर लग रहा है सच में ऐसा था। पवन सिंह द पावर स्टार, आप उन्हें भैया बोलते हो। यस। उनका कैसा, बाहर तो बहुत यार उनका बहुत अलग रुतबा है, और वो बहुत अच्छा किया था उन्होंने कि वो आधे शो में से चले गए थे, बिकॉज आगे चीज़ें बहुत गलत हो गई थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार दिया, एक बड़े भाई जैसे ट्रीट किया, और वो हमारी चीज़ें वाइब एक दूसरे से मिलती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने शो में एक बार बोला भी था कि साला आज तक मैं किसी का फ़ैन नहीं हुआ, लेकिन अरबाज मैं तेरा फ़ैन हो गया हो भाई। तो मैं बोला नहीं यार, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं हमेशा कंपेयर करूँगा अपनी चीज़ें उनसे, उनकी चीज़ें मेरे से, बिकॉज उनको भी ऐसे ही लोग करते रहते हैं, मुझे भी ये सब चीज़ें मिलती रहती, करते रहते, तो ठीक है।
चलेंगे उसमें भी। कोई एक ही कंटेस्टेंट जो आपके लिए हीरो और एक विलन। कोई एक कंटेस्टेंट अगर मेरे लिए हीरो है तो मैं आदित्य का नाम लूँगा, और अगर विलन है तो विलन में मैं बाली का नाम लूँगा, क्योंकि बाली ने बहुत डिसरिस्पेक्ट की है भाई हर किसी की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो किसी की भी हो। गंदे अल्फाज, गंदी गालियाँ, गंदा बिहेवियर बहुत गंदा किया है। बिल्कुल। और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको बताना है कि वो कौन डिजर्व करता है इस सेंटेंस से या नाम word से। देने, ओके। घर में सबसे ज़्यादा फेक। घर में सबसे ज़्यादा फेक अर्जुन। अर्जुन। किसे तमीज़ सीखना चाहिए। बाली। क्यों। क्योंकि देखो आप पूरा शो उठा के बाली ने आहना को भी बहुत गंदा गंदा बोला है, एक लड़की को बहुत चिल्ला के बात की है, गंदी गंदी गालियाँ गलौज की है, बहुत बदतमीजी तो की है भाई। ना लड़का देखा है ना लड़की देखी है, बस जिससे आपको उम्मीद नहीं है और वो पीठ पीछे जाके बातें करता हूँ। धनश्री। जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था पूरे गेम में। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर पूरे गेम में कोई था तो अरबाज। अरबाज के लिए तो आप शायद है हाँ। मास्टरमाइंड ऑफ दिस। यस। मास्टरमाइंड पूरे गेम में आपके अलावा। मेरे अलावा मास्टरमाइंड आपको कौन लगता था भाई जो गेम के अकॉर्डिंग ठीक खेल रहा था। गेम के अकॉर्डिंग ठीक खेल रहा था यार। मास्टरमाइंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर गेम के अकॉर्डिंग कोई ठीक खेल रहा था मेरे बाद, अगर कोई खेल रहा था वो लोगों के साथ में मैनिपुलेट करके या मस्का पाव करके, तो अर्जुन। घर का मिर्ची। घर का मिर्ची, आग लगाने वाला मैं ही था शायद वो भी। मैंने ही आग लगाई है काफी घर में। किसमें सबसे ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी। किसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी थी, वो भी मैं ही हूँ भाई। वो तो दिख गया दुनिया को भाई, रूलर बन के बैठ के लीडरशिप क्वालिटी किया है। आप किससे नहीं मिलना चाहोगे घर के। मैं किससे नहीं मिलना चाहूंगा, ऐसे कुछ नहीं है यार, जा जो मिलेंगे उसको मिलेंगे। नहीं फिर भी ऐसा होगा ना कि कोई एक नाम। नहीं यार, ऐसे मैं कभी वो करता ही नहीं हूँ कि मुझे इससे नहीं मिलना उससे नहीं मिलना है। अदर कंडीशन ने बोला हुआ है, स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है बट इनडायरेक्ट हिंट दी है कि मुझे इनसे बात नहीं करना, इनसे नहीं मिलना। तो अगर आपको बोलना हो किसी के बारे में तो कौन होगा। यार अगर ऐसी चीज़ है तो शायद आरुष। आरुष। आपका बेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड। बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड घर के अंदर अगर बताऊँ तो घर के अंदर तो धनाश्री थी, और बाद में नयनदीप हो गया था मेरा क्लोज फ्रेंड। नयनदीप की और मेरी बाद में तख्ता पलट के बाद जैसे नयनदीप राइज होके आया, उसके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड हो गया था, और बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था, मुझे अच्छा लगा उसके साथ। लास्टली किसका लोल हो जाता था। लोल। हाँ। लोल क्या होता है। लोल इन द सेंस कि लोग ट्राई करते हैं अपना अच्छा दिखाने का बट वो हर चीज़ में डाउन हो जा रहे थे। मनीषा का होता था। मनीषा। इसके बाद अगर आपको कोई रियलिटी शो करना हो तो कौन सा होगा। यार अभी तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ है, और अभी बहुत सोच समझ के करेंगे और मज़ा आएगा, देखना आप। लेकिन जर्नी से क्या सीखा, अगर कोई एक चीज़ बतानी हो। जर्नी से क्या सीखा यार, ज़िंदगी जीना सीख गया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जैसे है वैसे ही रहो, फ़र्क नहीं पड़ता तुमको लोग बुरा बोले अच्छा बोले कुछ भी बोले, फ़र्क नहीं पड़ता। जाते जाते अपने चाहने वालों से जो अभी तक हर रियलिटी शो में और आगे भी आपको बहुत प्यार करते हैं, उन लोग के लिए कुछ कहना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप आपका प्यार मेरे साथ रखना और ऐसे ही सपोर्ट करना। सच्चाई तो आपको पता है, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं डर होता है कि लोग आपको भी मेरी वजह से हेट ना करें, इसलिए आप लोग नहीं बोलते होंगे मेरे सपोर्ट में। बट बहुत प्यार देते हो आप लोग, ऐसे ही प्यार करते रहो, और अगर जो नहीं करता है प्यार उनको मैं करता रहूँगा, तो टेंशन मत लो, खुश रहो और राइज करते रहो। दिवाली आ रही है। हाँ, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को, हैप्पी दिवाली।